हेडिंग डाल लो भाई सभी लोग। लास्ट है टेंस का, लास्ट टेंस है भाई ये 12वां। कुछ भी कर लो, ठीक है, लेकिन डालो जल्दी। देखिए भाई आप, फ्यूचर परफेक्ट पढ़ा दिया था और फ्यूचर कंटीन्यूअस भी पढ़ा दिया, फ्यूचर कंटीन्यूअस भी पढ़ा दिया है, फ्यूचर इंडेफिनिट भी पढ़ा दिया है, फ्यूचर इंडेफिनिट भी नेट भी पढ़ा दिया, कंटीन्यूअस, ये तीनों हमने पढ़ चुके हैं। लास्ट ये है फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस। इसकी हेल्पिंग वर्ब कौन बताएगा? इसकी शैल और विल होती है। इसकी क्या होती है? शैल बी विल बी। क्या होती है? शैल बी विल बी। इसकी क्या होती है भाई? शैल हैव विल हैव, शैल हैव और विल। मैंने बताया था कि इन सभी में जिसमें शैल विल मिल जाता है उसमें हमें सिंगुलर और प्लूरल देखने की जरूरत नहीं पड़ती है कि सब्जेक्ट सिंगुलर है कि प्लूरल है, उसके अनुसार ही लगेगा। ये हमने बताया था कि इसके लिए आपको आई और बी, ये दो सब्जेक्ट को आप देख लेना, इनके अनुसार हेल्पिंग वर्ब लगेगी। यानी कि आई बी सब्जेक्ट है तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी? सेल वाला। और यदि ये नहीं है, बाकी है, तो बिल वाला। चाहे ये वाला हो, चाहे ये वाला हो, चाहे ये वाला, सभी में सेम टू सेम यही। मैंने बताया था कि इसकी पहचान क्या होती थी फ्यूचर परफेक्ट की? लिया होगा, लिए, लिया होगा, दिया होगा, किया होगा, है ना, चुका होगा, चुकी होंगे, चुके होंगे, यानी कि काम भविष्य में कर चुका होगा, ऐसा कुछ बात किया होगा। और इसमें क्या था भाई? रहा होगा, रही होंगे, रहे होंगे, खड़ा होगा, पड़ा होगा। इसमें क्या है? इसमें इंडेफिनिट है, ता होगा, ती होंगे, ते होंगे। मैंने स्पेशल बताया था कि इसमें ऊ की मात्रा आ जाए, क्या आ जाए? ऊ, छोटा या बड़ा, कुछ भी सेंस फॉर्म, ठीक है। तो भी हम जैसे मैं खाऊं, मैं खाऊं, मैं जाऊं, मैं क्या बैठूं, ऐसा ऊ आया है लास्ट में, तो भी हमारा क्या होता है? आगे भविष्य की बात करता है, इसलिए वो फ्यूचर इंडेफिनिट में बनाएंगे। किसमें बनाएंगे? फ्यूचर इंडेफिनिट में। ये सारे के सारे हमने बता दिया था कि इसमें थर्ड फॉर्म लगती है, इसमें थर्ड फॉर्म लगती है, इसमें आईएनजी फॉर्म लगती है क्रिया के अंत में, और इसमें क्या लगता है? इसमें फर्स्ट फॉर्म लगती है। कौन सी फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म मतलब यानी कि जो मीनिंग होती है क्रिया की, वर्ब की, वही सेम टू सेम फर्स्ट ही फॉर्म मानी जाती है, ठीक है। ये करते हैं। और ये आईएनजी फॉर्म, किस वाले में? कंटिन्यूअस में आईएनजी फॉर्म। लेकिन आपको पता है कि ये कंटिन्यूअस है प्लस ये वाला जो आज पढ़ रहे हैं वो भी कंटिन्यूअस है, तो इन दोनों में क्या होगा? आईएनजी फॉर्म लगेगी, सही है। हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाएगी, क्या हो जाएगी? हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाएगी। तो इसमें ज्यादा कुछ फ्यूचर में मैंने एक नियम बताया था, इंडेफिनिट में ज्यादा कुछ बताया नहीं था। इंडेफिनिट में नियम बताया था कि यदि तू आ जाए, क्या आ जाए? सब्जेक्ट हमारा तू आ जाए, इसकी स्पेलिंग दाऊ होती है। क्या होती है भाई? दाऊ। और ये सिंगुलर होता है। क्या होता है? सिंगुलर, यानी कि एक सब्जेक्ट होता है। क्या? सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट होता है। और सुनो, ये सब्जेक्टिव के सब्जेक्ट होता है, ठीक है। प्रोनाउन है, क्या है ये? प्रोनाउन है। कौन सा प्रोनाउन है? पर्सनल प्रोनाउन है। कौन सा प्रोनाउन है? पर्सनल प्रोनाउन। इसकी सारी बातें मैंने बता दी थी। तू, हिंदी में तू से बोलते, ये पर्सनल प्रोनाउन है। कौन सा प्रोनाउन है? विशेष प्रोनाउन। इस तरह कोई बोलता है क्या? नहीं बोलता ना, बहुत कम बोलता है। तू, तुम बोल देता है, तू नहीं बोलता, ठीक है, बहुत कम। इसलिए पर्सनल हो गया। क्या हो गया? पर्सनल। ये सिंगुलर होता है और इसके साथ हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट वर्ब लगती है। सिंगुलर सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगती है। क्या लगती है? सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब भी इसी के साथ लगती है। अब सुनो, हमें पता है कि ये तू हम यदि प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज करते थे तो क्या करते थे? यस इसका प्रयोग होता था।
सही है। और यदि डू डज में प्रयोग होता था तो डज को कहीं बदल देता था, डोस्ट में बदल देता था, क्योंकि डू को क्यों नहीं बदलता था, क्योंकि डू बहुवचन वाला है, उससे कोई लेना देना नहीं। डज एक वचन यानी कि सिंगुलर वाला है, तो इसको डोस्ट में बदल देता था। यही नियम था इसका टू वाला, प्रेजेंट इंडेफिनिट पर। लेकिन फ्यूचर इंडेफिनिट में कुछ ऐसे पढ़े हैं कि टू टू आ जाए सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के अनुसार अगर सैल लगना हो, क्या लगना हो, सैल, तो उसको कहीं बदल देते थे साल्ट में, कहे में साल्ट में बदल देते। और बिल लगना होगा यदि, तो क्या लगेगा, बिल्ड। तो आप ये बताओ, ये टू के साथ सैल तो लगेगा नहीं, क्यों, क्योंकि ये पे हमारा क्या है, ये आई और बी नहीं है, आई बी के साथ सैल लगता है, इसके साथ हमेशा क्या लगेगा, बिल लगेगा। तो बिल को कहीं बदल देगा, बिल्ट में बदल देगा यदि टू आ गया। और सुनो, यदि वह दृढ़ हो, न टलने वाली बात के लिए हो, यानी कि उस वाक्य में जरूर या अवश्य भी आ जाए, तो फिर बिल्ट भी बदल जाएगा। इसमें पहला नियम अवश्य वाला लगा देंगे, उसका नियम ये है कि यदि वाक्य न टलने वाली बात के लिए हो और उसमें क्या लगा हो, उसमें हमारा अवश्य या जरूर लगा हो, अवश्य या जरूर लगा हो, तो हमें समझ जाना है कि ये कौन सा न टलने वाली बात है। तो अवश्य जरूर वाला नियम एक मैंने लिखाया है जब वो टेंस पढ़ा रहा था, कौन सा, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। उसमें क्या है, सेल को बिल कर देते हैं, क्या कर देते हैं, सेल को बिल कर देते हैं, और बिल को सेल कर देते हैं, बिल को सेल कर देते हैं। ध्यान से देखना, इसके साथ हमें पता है कि बिल ही लगेगा, और अवश्य आ जाएगा तो बिल कहीं बदल जाएगा, सेल में बदल गया, सेल में बदल गया। अब ये सेल जब बदला तो इसको सेल हमने रख दिया, सेल लग गई। दूसरा नियम कहता है कि टू आ जाए, यदि क्या आ जाए, टू, तो टू को कहें, टू के अनुसार हेल्पिंग वर्ब सेल को कहें बदल देते हैं साल्ट में, तो हेल्पिंग वर्ब ये लगेगी। यानी कि वाक्य में टू और अवश्य या जरूर, अवश्य या जरूर आ जाए, तो आपको समझ जाना है कि क्या लगेगा, साल्ट। यानी कि दोनों नियम उसमें फॉलो करते हैं, इसलिए साल्ट लग जाएगा। एक नियम फॉलो कर जाए तो साल्ट नहीं लगेगा। सही, याद रहेगा। तो बार बार कमेंट कर रहे थे कुछ लोग, जो ऑनलाइन वाले जो भी स्टूडेंट हैं, ये समझ में नहीं आया, तो इसलिए हमें ये बताना जरूरी था, इस सेशन में हमने बताया, आप कवर कर लीजिएगा। और जो भी ना हो बताना, ठीक है, हम फिर से प्रयास करेंगे। तो हम चलते हैं अपने ये नए टॉपिक के बारे में। नया टॉपिक क्या है, टेंस 12वां है, लास्ट लास्ट टेंस चल रहा है। चलो देखना, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ये सेम टू सेम क्या होता है, ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की तरह ही होता है पूरा, लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें समय की बात नहीं किया होता है फ्यूचर कंटिन्यूअस में, और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में समय की बात करता है। और जब भी समय की बात करता है तो हम क्या करते हैं, वहां पे सिंस और फार का प्रयोग करते हैं, सिंस और फार का प्रयोग करते हैं, किसके लिए, समय। यानी वहां पे से कुछ ऐसे होगा, उसकी स्पेलिंग मान सकते हो आप, इससे की स्पेलिंग सिंस और फार हो सकती है प्रीपोजिशन के रूप में, ठीक है। याद रखना, ये कब लगता है, जब निश्चित समय होता है, निश्चित समय होता है। और ये कब लगता है, जब अनिश्चित समय होता है, अनिश्चित समय होता है। निश्चित समय में कौन कौन आता है, निश्चित समय में कौन कौन आता है, बजे, दिनों के नाम, सोमवार मंगल, मंडे संडे जो भी होता है, सही है, जनवरी फरवरी, और 2020 सन भी आता है, इसी में पहर भी आता है, सुबह शाम दोपहर, सही। फार में क्या है, घंटा महीना वर्ष, क्या, घंटा महीना वर्ष, ये सब आता है। क्या आता है, वर्ष, शताब्दी, सप्ताह, सप्ताह, शताब्दी, ये सब सारी चीजें आती हैं जो हम आगे देखने वाले हैं, जो हम आगे देखने वाले हैं। और आपको थोड़ा सा तो याद करना चाहिए कि हमने पीछे टेंस पढ़ाया है, ये तो नहीं पढ़ाया है, लेकिन इसी के टाइप का पढ़ाया है, इसी के टाइप का पढ़ाया है। तो आप लोग कवर करिए इसको, देखिए क्या समय वाले टेंस में क्या कैसा रूल है। इसमें हेल्पिंग वर्ब, केवल हेल्पिंग वर्ब बदली है, और समय सिंस फॉर वो वही का वही है, पीछे वाले टेंस का।
बाकी इसमें हेल्पिंग वर्ब बदल गई है और बाकी कुछ भी नहीं बदला, पहचान वही का वही है। तो आप इसमें लिखो, लिखो आप इसमें आइडेंटिफाइड, पहचान, क्या, पहचान। रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा हूंगा भी आएगा, क्या आएगा, रहा हूंगा। और क्या आएगा, खड़ा होगा, पड़ा होगा, लेटा होगा, बैठा होगा, हुआ होगा। हुआ होगा एक बार भी नहीं लिखाया था इसलिए मैं लिखा देता, हुआ होगा, खड़ा होगा, खड़ा होगा, हुआ होगा, रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी, रहा होगा। रहा होगा दो बार हो गया क्या, देख लेना, ठीक है, एक बार काट दीजिएगा आप। ठीक है, ये पहचान होती है। और प्लस समय इनके साथ क्या जुड़ता है, प्लस इनके समय, समय साथ में रहता है। तो ऐसे वाक्य हमारे फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस माने जाते हैं। ऐसे सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस माने जाते हैं जिनके लास्ट में ये रहता है, ये सारी पहचान। अब हम चलते हैं हेल्पिंग वर्ब में, हेल्पिंग वर्ब में चलते हैं भाई। हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब क्या क्या हो सकती है हमारी, थोड़ा सा लंबी है, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब, शैल हैव बीन, विल हैव बीन, विल हैव बीन, ये होती है। लेकिन ना मैंने बताया था कि सभी के लिए सेम, आई यानी कि मैं, और बी यानी कि हम, इन कर्ताओं के साथ, इन सब्जेक्ट के साथ हमारा क्या लगता है हेल्पिंग वर्ब, शैल हैव बीन। और बाकी कर्ताओं के साथ इन्हें छोड़कर, ये कर्ताओं को छोड़ के बाकी कर्ताओं के साथ हमारा लगता है विल हैव बीन। यहाँ पे लिख सकता हूँ बाकी कर्ताओं के साथ। बाकी कर्ताएं बहुत सारे हैं ना, किसको किसको लिखते फिरेंगे, है ना। बाकी कर्ताओं के साथ, साथ में क्रिया के अंत में क्या लगता है, साथ में क्रिया के अंत में, मुख्य क्रिया की बात की जाएगी, अंत में क्रिया की आईएनजी फॉर्म लगती, क्या लगती है, आईएनजी फॉर्म लगती है, लगती। यहाँ तक सभी को समझ में आया, किसी को कोई दिक्कत, जो भाई तुम्हें आ रहा है ना, उतार लो। देखना, इसमें समय की बात करें, इसकी, समय, टाइम की बात कर रहे हैं। टाइम के लिए एक सिंस लगाते हैं और एक फॉर लगाते हैं। ये निश्चित समय होता है, क्या होता है भाई, निश्चित समय, मैंने पीछे पढ़ा चुका हूँ। और ये हमारा अनिश्चित समय के लिए होता है, अनिश्चित समय के लिए होता है। एक होता है तक आ जाए, क्या आ जाए, तक की स्पेलिंग टिल लगा, वो सॉरी अप टू, अप टू लगा देंगे। कब, जब तक आ जाए, क्या आ जाए, तक, तक की स्पेलिंग अप टू लगाएंगे, ये भी एक समय ही होता है, सही है, अप टू लगाएंगे, ठीक है। वो भी जैसे यहाँ पे लगाते थे, सिंस फार जहाँ लगाते हैं वहां अप टू लगा देंगे, कब, जब तक होगा। और ये इनकी स्पेलिंग से होती है, क्या होती है, से, सही है। और इसकी तक होती है, क्या होती है, तक। ये सभी के लिए लग जाएगा, ठीक है, तक केवल आ जाएगा सभी के लिए, सही, शाम तक, सुबह तक, 2 बजे तक,
2 दिन तक सब आ जाएगा इसमें। निश्चित अनिश्चित दोनों आ जाएंगे अप टू, निश्चित और अनिश्चित दोनों आ जाएंगे, सिंस और फॉर दोनों आ जाएंगे अप टू में, ठीक है। लेकिन ये अलग अलग आएंगे। से जब से के फॉर्म में होगा, यानी कि समय होगा 2 बजे से, 2 बजे से है, बजे आया तो निश्चित समय, 2 घंटे से निश्चित समय, 2 दिन तक फॉर, तक लगा है ना फॉर, देखा, 2 दिन तक अनिश्चित है, इसमें देखना, सोमवार तक, सोमवार तक, सोमवार एक क्या है? निश्चित समय है, सही है। 2 बजे तक निश्चित समय है, तो दोनों आ जाएंगे इसमें, लेकिन ये अलग अलग, ठीक है। तो आपको निश्चित समय में क्या आता है? बजे, दिनों के नाम, जैसे सोमवार, मंगलवार, इन दिन बता दो, संडे मंडे, जनवरी फरवरी, 2020 वगैरह, सन, पहर, सब इसी में आते। इसमें क्या है कि घंटा, जैसे 2 घंटे से, 3 घंटे से, है ना, महीना, दिन, 2 दिन से, 4 दिन से, साल, सही। शताब्दी, सप्ताह बोल देते हैं, सप्ताह और शताब्दी, शताब्दी अलग है भाई, सप्ताह अलग है, ठीक है। शताब्दी, शताब्दी आदि, और भी हो सकते हैं, ठीक है। ये सब, उसको मत लिखो। ये अनिश्चित है, ये निश्चित है। यदि मैं बोल दूं वह 4 घंटे से सो रहा होगा, इसी की पहचान लगाएंगे, यही टेंस माना जाएगा, लेकिन समय बताना पड़ेगा, है ना। तो हमारा कौन सा निश्चित समय हो जाएगा? निश्चित समय। और इसमें दोनों आ सकते हैं, निश्चित अनिश्चित दोनों इसमें आ सकते हैं, ठीक है। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन, तो क्रिया के अंत में हमें आईएनजी लगाना। ये सिंस फॉर अप टू कहाँ लगाना है? जैसे मैंने बोला कि श्याम अपने घर 2 बजे से, नहीं, श्याम अपने स्कूल 2 घंटे से जा रहा होगा, 2 घंटे से जा रहा होगा, इसका मतलब है कि वो गया नहीं है, ठीक है, नहीं पहुंच गया। तो 2 घंटे से लगा दिया, तो जहाँ पे से स्पेलिंग है और 2 घंटे है, क्या है? घंटे। तो 2 घंटे की स्पेलिंग इधर रखेंगे, इसकी इधर रखेंगे, ठीक है। तो यानी कि जहाँ पे समय होगा, ये समय है ना, इसकी स्पेलिंग जहाँ पे वो रखेंगे वाक्य बनाते समय, उसी की जस्ट पहले से की स्पेलिंग हम इन दोनों में से कोई एक लगाएंगे, निश्चित समय के लिए ये, और निश्चित समय के लिए ये वाला। और यदि तक आ गया तो अब टू लगा दें, किसी कोई दिक्कत? नो दिक्कत, ठीक है। तो हम चलते हैं, इसके अलावा इसमें कोई नियम नहीं है, ठीक है। आप इतना पर्याप्त है आपके लिए, फिर आगे हम समझते रहेंगे जो भी और नियम होंगे, ठीक है। आप इतना उतार लिया, ठीक है। क्यों भाई, आपको समझ में आ रहा है? क्लास आपकी पहली है, कितने दिन हुआ? 2 दिन, ठीक। आ रहा है ना समझ में? जहाँ पे नहीं आया पूछ लेना फटाक से, एक बार नहीं, हम 10 बार बताएंगे, आएगा कैसे नहीं, ठीक है। चलते हैं एग्जाम्पल की ओर। बताना, इस टेंस का कोई एग्जाम्पल बताओ, अब बताइए। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसमें समय जोड़ देना है, रहा होगा, नहीं होंगी, नहीं होंगी, ये तो पहचान है। कैसे होगा? तुम 2 घंटे से गणित हल
कर रहे होगे। देखना, ये तो सब्जेक्ट हो गए हमारा, क्या हल कर रहे हो गणित, ये क्या हो गया हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, और ये हल करना पूरा क्या हो जाएगा, एक वर्ब हो जाएगी, और ये हेल्पिंग वर्ब है, क्या है ये, हेल्पिंग वर्ब है, और ये हमारा समय, ये क्या है, समय है, अदर वर्ड के स्थान पे रखेंगे, यानी कि अदर वर्ड भी होगा तो उसके बाद रख सकते हैं, ठीक है। ये हमारा टाइम है, क्या है, टाइम है, और ये टाइम में जो से है ना, ये हमारा होता है सिंस ऑफ फार, क्या होता है, सिंस ऑफ फार। अब हमें इसे देख करके सिंस लगेगा कि फॉर लगेगा, 2 घंटे लिखा है, ये निश्चित समय है कि अनिश्चित समय, ये एक अनिश्चित समय है, निश्चित समय में मैंने बजे बजे बताया था सुमार, है ना, ये अनिश्चित समय है, फार में ये होता है, ई नहीं लगा रहा है, ठीक है। तो फार में क्या होगा, यही लगेगा, अनिश्चित समय है, फार लगेगा, ये नहीं लगेगा, तो से की स्पेलिंग क्या लगाएंगे यहाँ, और यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, रहे होंगे प्लस समय वाला, शैल हैव बीन और विल हैव, क्या लगेगा, कंटिन्यूअस नहीं, परफेक्ट कंटिन्यूअस, शैल हैव बीन और विल हैव बीन। मैंने बताया कि शैल हैव बीन कब लगेगा और विल हैव बीन कब लगेगा, सही है, आईबी के साथ शैल हैव बीन और बाकी के साथ विल हैव बीन, ये सब्जेक्ट हमारा यू है, बताओ इसके साथ शैल हैव बीन कि विल हैव बीन, विल हैव बीन लगेगा क्योंकि आईबी के साथ शैल वाला लगता है, सही है, यहाँ पे लगाएंगे विल हैव बीन, विल हैव बीन। देखना, यदि पॉजिटिव है तो ये एक साथ लगाया जाता है पूरा, यदि पॉजिटिव नहीं है तो ये हेल्पिंग वर्ब की जगह पे और हैव बीन कहाँ लगता है, नॉट वाट के बाद, क्रिया के पहले। यदि डबल इंटरगेटिव निगेटिव आ जाए तो ये सब आपस में अलग अलग हो जाते हैं, है ना, ये कहीं और होगा, ये कहीं और, ये कहीं और, है ना, लेकिन डबल इंटरगेटिव निगेटिव नहीं है तो फिर क्या होगा कुछ, है ना, सिचुएशन के अनुसार इनको लगाएंगे, वैसे पॉजिटिव एक साथ, बाकी सब हैव बीन एक साथ और बिल एक साथ, ठीक है, ये हेल्पिंग वर्ब की जगह पे और ये कहाँ पे, कर्ता नाट के बाद क्रिया के पहले, सही है। यदि उसमें निगेटिव भी जोड़ दिया गया इंटरगेटिव के साथ तो क्या होगा, बीन और आगे चला जाएगा इससे, ठीक है, ये नॉट वाट के बाद चला जाएगा, और ये कहाँ रह जाएगा, कर्ता और नाट के बीच में, और ये कहाँ रहेगा, कर्ता के पहले, है ना, और फिर डबल इंटरगेटिव की स्पेलिंग, डबल इंटरगेटिव निगेटिव, ठीक है। तो हम चलते इसको बनाते हैं, यू विल हैव बीन, इसके बाद सॉल्व, देखना, यू विल हैव बीन सब्जेक्ट हो गया और हेल्पिंग वर्ब हो गई, अब इसके बाद हम क्या लगाएंगे, क्रिया हमारी आएगी, हेल्पिंग वर्ब हो गई, हेल्पिंग वर्ब के बाद क्रिया सब्जेक्ट, यही तो है पॉजिटिव का फॉर्मूला, क्रिया क्या होगी, सॉल्व, सॉल्व मींस हल, हल करना, सॉल्व। अब सॉल्व होता है, क्या होता है, सॉल्व, और इसमें क्या लगाना है, आईएनजी, सॉल्विंग हो जाएगा, आईएनजी लगेगा ना इसमें, और फिर क्या होगा, क्या मैथ, क्या सॉल्विंग मैथ, और आगे क्या होगा, बचा ये, इसमें और कर्म, कर्म हो गया, दूसरा तीसरा नहीं है इसमें, और क्या है, अदर वर्ड नहीं, अदर वर्ड के रूप में ये रखा है। मैंने बताया कि जब भी 2 घंटे की स्पीड रखेंगे तो उसके पहले हम से की रखेंगे, फिर 2 घंटे की रखेंगे, तो से की क्या होगी, सिंस की फॉर, फार होगी क्योंकि अनिश्चित समय है, फार लगा दिया, और हमारे 2 घंटे से, टू माने ऐसे लिख दो या फिर टू लिख लो, टी डब्ल्यू ओ लिख दो, सही है, टू हार्स, हार्स की स्पेलिंग क्या होगी, हार्स, गलत है, क्या होती है हार्स की, बताओ। चलो, घोड़ा वाला तो हार्स नहीं है, घंटा वाला ही है ना, ये वाला तो नहीं होता, कंफर्म करके बताओ, किसको किसको हार्स की नहीं पता, ये वाला लगेगा कि ये वाला लगेगा, घोड़ा ये है कि ये वाला, वो वाला सही है, ठीक है, उसी को लिख लो, जब भिड़ाना तो बदल लेना, ठीक है, मिला के लाना। चलो आगे देखते हैं अगला एग्जाम्पल, इसके अलावा कोई एग्जाम्पल देखने की जरूरत नहीं है, सब सारा का सारा यही होगा, मैं एक बता देता हूँ, क्या वे घर में 3 बजे से
खाना नहीं खा रहे होंगे। देखना इसमें सिंगल इंटीग्रेटिव है, सबसे पहले क्या होगा हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब इस बार टूट जाएगी ये वाली। अब मैं यहाँ पे तुम वाली किया था, हम कर देते, ठीक है। सही, इसमें सेल एक प्रयोग कर दिया। तो बताओ इसमें हम वाले में सेल हैव बीन लगेगा, बिल हैव बीन? सेल हैव बीन लगेगा। तो हमने बताया कि अगर पॉजिटिव है तो सेल हैव बीन एक साल लगेगा, यदि पॉजिटिव नहीं है तो क्या होगा, सेल भर क्या लगेगा, सहायक की एक जगह। तो हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले इसमें आएगा फार्मूला के अनुसार, तो हेल्पिंग वर्ब की जगह में हम क्या लगा देंगे, सेल लगा दिया। इसके बाद सब्जेक्ट क्या होगा, बी लगा दिया, और इसके बाद और क्या है, नॉट, क्या है, नॉट, नॉट लगा दिया। इसके बाद ये है बीन पूरा, हैव, और फिर इसके बाद क्रिया। अब ये बताओ आपको ऐसा कंफ्यूजन कर रहा है क्या, ये है भी यहाँ पे है, ऐसा कंफ्यूजन है क्या आपको, शैल बी हैव नॉट बीन ऐसे होगा कि शैल बी नॉट हैव बीन, है सही से बताओ। अच्छा शैल हैव एक साल लगेगा, शैल हैव आगे बी नहीं लगेगा, बी नॉट और आगे बीन, इसके बाद ईट, ईट की कौन सी फॉर्म, ईटिंग द फूड, ईटिंग द फूड, थ्री इन द होम, इन द होम, और इसके बाद फॉर लगेगा, फॉर लगेगी सिंस, बजे है ना, सिंस 3 o'clock, ये बन जाएगा। क्या ये सही है, सभी लोग बताएंगे जल्दी से, हम देखते हैं कौन कौन क्या बताता है। मैंने तो गलत सलत सेट बना दिया है ना, सभी का गलत है, एक लोग का सही है, आपका भी सही है और उनका भी सही है, सही है, लेकिन ये गलत है, ऐसे नहीं लगेगा यहाँ पे, यहाँ पे ये है इसी के साथ लगेगा, किसके साथ, बीन के साथ, ठीक है। हम इसको ऐसे ही बना लेते, सेल, सेल बी नॉट हैप्पी, हैप्पी, यही बनेगा सेम टू सेम, ठीक है। हम ऐसा कुछ भी छेड़खानी, यदि ये डबल इंटरगेटिव हो जाता, इसी का डबल इंटरगेटिव बनाना होता तो हम लोग शुरू में वाई लगाते थे, लेकिन बिल्कुल सेम टू सेम होता ये भी, सही, ये भी सेम टू सेम होता, इसी तरह यूज होता यदि डबल इंटरगेटिव बनाते, किसी कोई दिक्कत, नो दिक्कत, उतार लो सभी लोग, एक दो बोल देता हूँ, आपको लिख लेना, 10 घंटे से सो रहे होंगे, सो रहे होंगे, 3 बजे से क्यों नहीं, 3 बजे से क्यों नहीं जग रहे होंगे, जग रहे होंगे, ये बना के लाना है, होमवर्क तौर पे है। 2 दिन से क्या खा रहे होंगे, 5 बजे से हम कुछ देख रहे होंगे, कितने बना लेना बहुत, ठीक है। हम चलते हैं अगला क्लास, हम पार्ट स्पीच में चलेंगे।